में फिर चढ़ सकता है सियासी पारा। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर मांगी गई है दूसरी राय। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से मांगी है दूसरी राय। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है मामला, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसको लेकर राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन से दूसरी राय मांगी है। हालांकि राज्यपाल बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो अपना फैसला कभी भी सुना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की दूसरी राय का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन से सीएम हेमंत सोरेन को लेकर दूसरी राय मांगी है। चलो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब तक क्या हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। बीजेपी की मांग है कि उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने अपना सुझाव राज्यपाल को भेज दिया है और उसी पल का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से दूसरी राय मांगी है। अब इस मामले में सीएम सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगने के बाद आखिर क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या उनकी सदस्यता समाप्त होगी, या फिर राज्यपाल कोई तीसरी राह जो है वो निकाल लेंगे, यानी कि तीसरा रास्ता राज्यपाल रमेश बैस की ओर से निकाला जाएगा। हालांकि देखिए, आरोप राज्यपाल रमेश बैस पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कई लोगों ने लगाए थे, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन से दूसरी राय यानी कि सेकंड ओपिनियन मांगा गया है। अब सेकंड ओपिनियन इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी पाए गए हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी की मांग है कि एक तो सदस्यता समाप्त हो, दूसरा उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली जाए, वापस ली जाए। अब जब सेकेंड ओपिनियन मांगा गया है, इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रिएक्शन रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या रहने वाला है, जो लगातार मांग ये कर रही है कि अपने पद का दुरुपयोग करने वाले हेमंत सोरेन को बिल्कुल अधिकार नहीं है सीएम पद पे रहने का। अगर दोबारा कोई सेकेंड ओपिनियन सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है तो इसको लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन रहने वाला है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल यही इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल के पास जब सेकेंड ओपिनियन इलेक्शन कमीशन की ओर से आएगा तो जल्द से जल्द राज्यपाल उस फैसले को भी सुना देंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में चुनाव आयोग से राज्यपाल ने दोबारा मंतव्य मांगा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि झारखंड में पटाखे बैन नहीं हैं, संभव है कि एकाध पटाखे फूट सकते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर यही कहा गया राज्यपाल रमेश बैस की ओर से कि एकाध पटाखे फूट सकते हैं, लेकिन ये पटाखे किस तरह से फोड़े जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी पारा तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक निजी चैनल को दिए गए बयान के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने निजी चैनल को यह कहा है कि चुनाव आयोग के तरफ से जो फैसले आए हैं मुख्यमंत्री को लेकर, उन्होंने चुनाव आयोग से फिर दोबारा मंतव्य मांगा है। हालांकि अब ये देखना है कि चुनाव आयोग उस मंतव्य के आलोक में क्या जवाब देता है। दरअसल अगस्त में चुनाव आयोग ने अपना फैसला राजभवन को बंद लिफाफे में भेज दिया था, जिसके बाद वो बंद लिफाफा राज्यपाल के तरफ से अभी तक खोले नहीं गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके जो फैसले आए हैं उसे सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन अभी तक वो फैसले सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बार भी राज्यपाल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी पारा झारखंड में तेज हो गई है और सबकी निगाहें दोबारा झारखंड के इस राजभवन में केंद्रित हो गई है। अपने सहयोगी सुशील के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।